हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। आप सभी कैसे हैं? आशा करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे और अपना पढ़ाई करते होंगे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको पढ़ाने वाला हूं क्लास 11th की गणित, डॉक्टर मनोहरी की जो किताब आती है कक्षा 11 की, ठीक है, उसी को मैं पढ़ाने वाला हूं। और चैप्टर नंबर कौन सा पढ़ा रहा हूँ? तीसरा, जिसका नाम है त्रिकोणमिति का परिचय। ठीक है, आप देखिए, मैंने तो यहाँ पर ठान लिया है कि कक्षा 11 की गणित जो डॉक्टर मनोहरी की आती है पूरा चैप्टर पढ़ाएंगे। हालांकि पहला दूसरा चैप्टर अभी पढ़ाए नहीं है, डायरेक्ट तीसरा का चैप्टर पा गए ना, तो पूरा एकदम ठान लिए हैं कि पूरा सवाल एक एक सवाल पढ़ाकर इसी चैनल पर, वाईफाई बिंद्रा स्टडी वाले चैनल पर अपलोड करेंगे। ठीक है, और आशा करते हैं कि आपका साथ जरूर मिलेगा। ठीक है, तो यह पार्ट नंबर दूसरा होगा, क्लास 11 गणित पार्ट 3 त्रिकोणमिति का परिचय, बेसिक सूत्र। ठीक है ना, प्रश्नावली 3A के लिए बेसिक सूत्र पार्ट 1 पढ़ा दिए हैं, पार्ट 2 पढ़ाने वाले। ठीक है ना, तो बेसिक सूत्र क्या है लिख लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले ध्यान से देखिएगा। तो सबसे पहले यहाँ पर बेसिक फार्मूला में हम लोग लिखेंगे सूत्र नंबर पहला। सूत्र नंबर कौन सा होगा? पहला। ठीक ना, पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र, पाइथागोरस प्रमेय के लिए सूत्र निम्न होगा। सूत्र निम्न है। ठीक है, अब दोस्तों देखिए ध्यान से, पाइथागोरस प्रमेय सदैव समकोण त्रिभुज में लागू होता है, जैसा कि आपको पता है ना। यहाँ पर आप लिख लीजिए फार्मूला, पाइथागोरस का फार्मूला क्यों लिख लीजिए, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग, आप प्लस का लिखेंगे आधार का वर्ग। ठीक ना, अथवा करके लिख लीजिएगा। कर्ण को हम क्या कहें? कर्ण स्क्वायर, लंब को लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ठीक ना, तो ये हो गया पहला फार्मूला। पाइथागोरस प्रमेय के लिए सूत्र होता है कर्ण बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। ठीक ना, और यह सदैव समकोण त्रिभुज में लागू होता है। ठीक है, पहला फार्मूला नोट हो गया। इसके बाद आते हैं त्रिकोणमिति सर्वसमीकाएं, अगला सूत्र नंबर दूसरा। ठीक है, तो सूत्र नंबर दूसरा लिखिएगा। ये सब यूज होगा सवाल हल करेंगे तो। ठीक है ना, प्रश्नावली 3A के लिए फार्मूला जब हल करेंगे तो, प्रश्नावली 3A का जब भी सवाल हल करेंगे तो उसमें ये सब फार्मूला यूज होगा। ठीक है ना, इसलिए आपको इसे लिखना पड़ेगा। तो सूत्र नंबर दूसरा में हेडिंग आपका लगाना है त्रिकोणमिति सर्वसमीकाएं। ठीक ना, त्रिकोणमिति सर्वसमीकाएं। तो सबसे पहले इसकी परिभाषा लिख लेते हैं यहाँ पर। ठीक है ना, तो परिभाषा लिखिएगा, त्रिकोणमिति अनुपातों वाला लिखेंगे त्रिकोणमिति अनुपातों वाला समीकरण जो कोणों के उन सभी मानों के लिए सत्य होता है, जिनके लिए त्रिकोणमिति अनुपात परिभाषित है। कमा दीजिएगा यहाँ पे, परिभाषित है। त्रिकोणमिति सर्वसमीका सर्वसमीका कहलाता है। ठीक है ना, यहाँ पे देखिए मैंने परिभाषा का लिख दिया।
त्रिकोणमितीय अनुपातों वाला समीकरण जो उन सभी मानों के लिए सत्य होता है जिनके लिए त्रिकोणमितीय अनुपात परिभाषित है, त्रिकोणमितीय सर्वसमीका कहलाता है। ठीक ना। तो हम आपके एक यहाँ पर उदाहरण दे देते हैं और आपके समझा देते हैं। ठीक ना, समझ में आ रही बात यहाँ तक? तो आपके उदाहरण हम देते हैं यहाँ पर। ठीक ना। तो उदाहरण में लिखेगा यहाँ पर, क्या लिखेंगे उदाहरण में? उदाहरण। ठीक ना। तो उदाहरण यहाँ पर लिख देते हैं, उदाहरण साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं? माइनस साइन थीटा लिखा गया है, तो यहाँ पर आप कॉमन कर सकते हैं साइन थीटा को। ठीक ना। तो साइन थीटा कॉमन करेंगे यहाँ पर, तो बचेगा क्या यहाँ पे? साइन थीटा माइनस का 1 बचेगा, क्योंकि साइन थीटा यहाँ से हट गया है। ठीक है ना। तो ये आपका क्या रहा? उदाहरण रहा। ठीक है ना। साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन थीटा, और साइन कॉमन करेंगे, साइन थीटा माइनस 1 बचेगा। और इसको क्या नाम देंगे? इसको नाम देंगे एक त्रिकोणमितीय सर्वसमीका है। यह एक त्रिकोणमितीय सर्वसमीका है, सर्वसमीका है। ठीक ना। तो उम्मीद है कि यहाँ तक समझ में आपके बातें आ गई होगी। त्रिकोणमितीय अनुपातों वाला समीकरण जो कोणों के उन सभी मानों के लिए सत्य होता है जिनके लिए त्रिकोणमितीय अनुपात परिभाषित है, त्रिकोणमितीय सर्वसमीका कहलाता है। ठीक है ना। तो यहाँ पर थीटा के लिए कोई भी ऐसा मान रखोगे जो कि इसको संतुष्ट करेगा। ठीक है ना। तो इस प्रकार जो भी होगा उसको क्या बोलेंगे? त्रिकोणमितीय सर्वसमीका बोलेंगे। ठीक है ना। सूत्र नंबर तीसरा लिखते हैं। ठीक है ना। सूत्र नंबर कौन सा लिखेंगे? तीसरा। तो सूत्र नंबर तीसरा, तो यहाँ पर लिखेंगे व्युत्क्रम संबंध। क्या? त्रिकोणमितीय अनुपात का व्युत्क्रम संबंध। ठीक है। तो लिखेंगे हेडिंग त्रिकोणमितीय अनुपातों में व्युत्क्रम संबंध। ठीक है ना। यहाँ पर क्या लिखेंगे? त्रिकोणमितीय अनुपातों में व्युत्क्रम संबंध। ठीक है ना। व्युत्क्रम संबंध क्या होता है? ठीक है। तो त्रिकोणमितीय अनुपात कितना होता है आपके पता है? 6 होता है। साइन कास टैन कॉट सेक और कोसेक, यही होता है सब ना। तो इसका व्युत्क्रम संबंध लिखना है, तो लिख लीजिए फटाफट। तो हम रोमन अंक में लिख देते हैं। पहला साइन थीटा रहेगा, तो इसको हम 1/, क्या कहेंगे? कॉसेक थीटा कहेंगे। ठीक है ना। याद रखिएगा, साइन थीटा रहेगा तो इसको आप क्या लिखेंगे? कॉसेक थीटा। ये सब जानना जरूरी है, प्रश्नावली 3 के लिए सूत्र है सब। ठीक है ना। आप साइन थीटा और 1/, कोसेक थीटा लिखेंगे। दूसरा क्या लिखेंगे? दूसरा कॉस थीटा इक्वल 1/, क्या लिखेंगे? सेक थीटा। ठीक है। तीसरा क्या लिखेंगे? मैं आपको बता दे रहा हूँ, टैन थीटा रहेगा तो क्या लिखेंगे? 1/, के कॉट थीटा लिखेंगे। ठीक है। चौथा क्या लिखेंगे? सेक थीटा रहेगा तो इसे 1/, के कॉस थीटा लिखेंगे। ठीक है। और पांचवा कॉसेक थीटा रहेगा तो इसे क्या लिखेंगे? 1/, के साइन थीटा लिखेंगे। ठीक है। छठवां में क्या लिखेंगे दोस्तों? यदि कॉट थीटा रहेगा तो 1/, क्या लिखेंगे? टैन थीटा लिखेंगे। ठीक है ना। याद रखिएगा। तो ये त्रिकोणमितीय अनुपातों में व्युत्क्रम संबंध कहलाता है। ठीक है। त्रिकोणमितीय अनुपातों का व्युत्क्रम संबंध होता है, याद रखिएगा। साइन थीटा रहेगा 1/, कोसेक थीटा लिखेंगे। कॉस थीटा तो 1/, सेक थीटा। टैन थीटा रहेगा 1/, कॉट थीटा। और सेक थीटा रहेगा 1/, कॉस थीटा। कॉसेक थीटा रहेगा 1/, साइन थीटा। कॉट थीटा रहेगा 1/, के टैन थीटा लिखेंगे। ठीक है ना। नोट कर। सूत्र नंबर 3 तक मैंने बताया, सूत्र नंबर 4 लिखते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे सूत्र नंबर कौन सा? 4। ठीक है। सूत्र नंबर 4 में हम लिखेंगे, यदि दोस्तों साइन थीटा रहेगा और साइन थीटा का जो उल्टा होता है जिसको व्युत्क्रम कहा जाता है कोसेक, तो इसका वैल्यू क्या होगा दोस्तों? 1 होगा। ठीक ना। साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा यदि कहीं आपके दिख जाए तो उसका वैल्यू क्या रखेंगे आप? 1 रखेंगे। ठीक है ना। दूसरा का सूत्र क्या है दोस्तों? इसमें यदि कोस थीटा इंटू सेक थीटा दिख जाए तो इसका भी वैल्यू आप क्या बताएंगे? 1 बताएंगे। ठीक है ना। तीसरा का अगर टैन थीटा रहेगा, टैन थीटा इंटू कोट थीटा, तो इसका भी वैल्यू आप क्या बताएंगे? 1 बताएंगे। टैन थीटा और इंटू कोट थीटा रहेगा तो इसका वैल्यू क्या बताएंगे आप? 1 बताएंगे। ठीक ना। तो ये सूत्र नंबर कौन सा हुआ? सूत्र नंबर यह 4 हो गया। ठीक ना। अब आते हैं सूत्र नंबर कौन सा? 5। तो यहाँ पर लिखेंगे सूत्र नंबर 5। तो सूत्र नंबर 5 में हम पहला क्या लिखेंगे? याद रखिएगा,
सूत्र नंबर 5 में हम पहला क्या लिखने वाले हैं दोस्तों, ध्यान से देखिएगा। यदि tan थीटा होगा दोस्तों तो याद रखिएगा tan थीटा को सदैव साइन और कास में तोड़ेंगे इस तरह से। साइन थीटा अपन क्या तोड़ेंगे, कॉस थीटा, ठीक है ना। दूसरा का सूत्र 5वां में दूसरा का सूत्र होगा कॉट थीटा रहेगा दोस्तों, तो हमेशा इसको कॉस थीटा बटा में क्या लिखेंगे, साइन थीटा। तो ये महत्वपूर्ण फार्मूला, इसको आप क्या करना है, याद रखना है, ठीक है ना। ये सारे के सारे फार्मूला आपको याद रखना है, प्रश्नावली 3A के लिए प्रयोग होगा, ठीक ना। अब उदाहरण नंबर 5 हो गया, सॉरी सूत्र नंबर 5 हो गया। अब हम सूत्र नंबर लिखवाएंगे 6। तो सूत्र नंबर 6 में हेडिंग लिखेंगे कुछ आधारभूत सर्वसमीकरण। सूत्र नंबर 6 कुछ आधारभूत सर्वसमीकरण, ठीक ना, सर्वसमीकरण। तो ध्यान से देखिएगा, कुछ आधारभूत सर्वसमीकरण के बारे में पढ़ना है, ठीक है ना। तो आपके बताते हैं, तो सबसे पहले पहला नंबर लिखते हैं और आपके बताते हैं। तो फर्स्ट नंबर में क्या लिखेंगे दोस्तों, पहला सूत्र है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इसका वैल्यू कितना होता है, 1 होता है, ठीक ना। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है, ठीक। अब पक्षांतर करेंगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 है, तो यहाँ से आप साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू निकालेंगे, तो कॉस स्क्वायर को उधर पक्षांतर करेंगे तो माइनस होगा। तो यहाँ से क्या लिखेंगे, इम्प्लाई दैट साइन स्क्वायर थीटा इक्वल का होगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो इस फार्मूले को ध्यान रखना है आपको। या अब एक बार कास को भेजें तो एक बार साइन को पक्षांतर कर दीजिए, एक बार कास को भेजें तो ये 1 था, ये प्लस है, तो बराबर को उधर पक्षांतर करेंगे तो माइनस होगा। उसी तरह यहाँ पर कॉस स्क्वायर थीटा है, तो कॉस स्क्वायर थीटा को बराबर लिखना है, तो ये प्लस है, बराबर को उधर पक्षांतर करेंगे तो माइनस होगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो ये भी आपका क्या हो गया, एक फार्मूला हो गया। इसे भी आप अच्छे से क्या करेंगे, नोट करेंगे। आई होप की बात आपके समझ में आ रही होगी, ठीक है। अब आते हैं सूत्र नंबर बी नंबर में दूसरा का, ठीक है। दूसरा का सूत्र क्या लेंगे दोस्तों, सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस क्या होता है, tan स्क्वायर थीटा। इस फार्मूले को याद रखिएगा, सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होता है। यहाँ से एक बार tan स्क्वायर थीटा को उधर पक्षांतर करेंगे तो माइनस होगा, यानी इसे आप लिख सकते हैं इम्प्लाई दैट सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या बनेगा, 1 बनेगा, ठीक है ना। अब यहाँ से 1 को पक्षांतर कर देंगे, तो यहाँ से लिखेंगे इम्प्लाई दैट सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर क्या हो जाएगा, tan स्क्वायर थीटा। मतलब जहाँ सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 दिखेगा वहाँ पर आप क्या रख सकते हैं, tan स्क्वायर थीटा रख सकते हैं। सभी के सभी फार्मूले हैं, इनको आपको याद कर लेना है अच्छे से। सभी के सभी फार्मूले यूज होंगे प्रश्नावली 3A के प्रश्नों के लिए, ठीक है ना। अब आते हैं सूत्र नंबर सी। तो सूत्र नंबर सी में क्या लिखेंगे बताते हैं आपको, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर होता है दोस्तों कॉसेक स्क्वायर थीटा, ठीक है ना। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कॉसेक स्क्वायर थीटा होता है, यह मेन फार्मूला। यहाँ से पक्षांतर करेंगे तो 2 फार्मूले और प्राप्त होंगे, ठीक है ना। तो ध्यान से देखिएगा, अगर आप 1 को उधर भेजेंगे तो क्या होगा, कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल होगा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस का होगा 1 हो जाएगा। यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी। तो एक फार्मूला, इसे भी आप अच्छे से नोट करेंगे, ठीक ना। अब इसके बाद आपने क्या भेजा, पक्षांतर किया, 1 को पक्षांतर किया, 1 को उधर पक्षांतर कर दिया, ठीक है। अब उसी तरह कॉट है, तो कॉट को पक्षांतर करेंगे तो क्या बनेगा यहाँ से दोस्तों, या 1 बराबर कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। तो यह 1 बराबर हो जाएगा, मतलब जहाँ कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा देखे उसको हम क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे, ठीक है। उम्मीद है कि यहाँ तक समझ में आपके आ गया होगा। इस वीडियो में क्या बताया दोस्तों, प्रश्नावली 3A के लिए बेसिक फार्मूला बताया, वो भी पार्ट नंबर दूसरा, पार्ट नंबर पहला पढ़ा दिए, प्लेलिस्ट मैंने बनाया है, आप पार्ट 1 से देखिए, आपकी जरूर समझ में आएगा, ठीक है ना। अब आज की इस वीडियो में बस इतना ही रह देते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तो आपको प्रश्नावली 3A के लिए जो भी प्रश्न है उसको लेके आएंगे, ठीक है ना, और आपको बताएंगे, ठीक। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।